अभी तक ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि 2-3 बच्चे की डेथ हुई है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इन्फॉर्मेशन छुपाया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चरल इंक्वायरी होना चाहिए। 12 फीट का जो है बेसमेंट बना हुआ था, हाउ इट इज पॉसिबल? और वो बच्चे जो मरे उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा लाइफ यूजलेस है, हमारा लाइफ यूजलेस है, बिल्कुल ही यूजलेस है। जब सर मैं यहाँ पहुँचा तो पता चला कि बहुत सीरियस कंडीशन है। जो डायरेक्टर है वो हमारे यहाँ पे है, उसका तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाए। मेरे पीछे ठीक राव आईएएस कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे बड़ा ही विभत्स हादसा हुआ है और यहीं पे छात्र जो है बेसमेंट में डूबने से उनकी मौत हो गई। अचानक पानी आता है बेसमेंट में और छात्र जो है वो वहाँ पे बताया जा रहा है अभी तक कि 3 जो है शव बरामद हुए हैं और वो वही संख्या ऑफिशियली बताई जा रही है। हमारे साथ जो है कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट है जो खुद तैयारी करते हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। जनाब आप ये बताइए कि आप चूँकि यहाँ के कहाँ पे आपके कोचिंग सर मेरी लाइब्रेरी है केके लाइब्रेरी, जो यहाँ पे आपको दिख रही है ऊपर, और इससे 40 मीटर दूर पे ये स्टडी हाउस सलकर है जहाँ पे हादसा हो गया अनफॉर्चुनेटली। शाम को जब हादसा हुए थे आपको जानकारी मिली, आपको क्या जानकारी मिली और आपने क्या देखा, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शक। सर मेरे को जानकारी पहले ये मिली कि फ्लडिंग हो गई है लाइब्रेरी के अंदर, जो कि बेसमेंट में है, और बच्चे फंस गए हैं। तो सर पहले तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा हल्का फुल्का कुछ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और बच्चे मतलब कि इस लेवल तक फंसे होंगे और धीरे धीरे निकल गए होंगे। जब सर मैं यहाँ पहुँचा तो पता चला कि बहुत सीरियस कंडीशन है। पूरी एनडीआरएफ की टीम आ चुकी थी, और जब बाकी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले पुलिस अराई हुई थी। स्पेशली एक पुलिस ऑफिसर है यहाँ पे जिनका नाम सुनील कुमार है, वो नाम सुनील ही है उनका। तो उन्होंने तो लाइक ही वेंट इनसाइड, उन्होंने 2 लड़कों को बचाया। एक लड़की भी थी जो उनका हाथ पकड़ी हुई थी, हाथ छूटा, उन्होंने फिर डंडा फेरा कि वो लड़की कहीं से पकड़ ले, क्योंकि वो पानी में डूब चुकी थी। वो खुद 6 फुट 1 इंच के हैं, उनके पानी यहाँ तक आ चुका था। तो वो आए बाहर और फिर वो अपना रोने लग गए। पुलिस वाले रोने लगे। वो जो सुनील कुमार थे वो एकदम भावुक हो गए, वो रोने लग गए। अभी तक वो स्लीपर्स में ही हैं, क्योंकि वो जूते उतार के गए थे अंदर की स्लिप ना कर जाए। क्या मतलब इस मामले में जब ये गवर्नमेंट को चाहे प्रशासन को जानकारी मिली, उसके बाद से कोई हेल्पलाइन सेंटर, क्या इस तरह की चीज़ें उस समय आप लोगों को क्या पता चला किस तरह जारी किया गया है? पुलिस तो तुरंत आ गई थी। पुलिस जैसे कॉल किया तो सबसे पहले पुलिस यहाँ पे आई, उसके बाद सर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड आए हैं। और सर एनडीआरएफ की जब टीम आई सर, तो दे वर नॉट फुली इक्विप्ड एज सच, क्योंकि सर ये वाला यहाँ ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे यू नीड गियर, जहाँ पे मास्क चाहिए, क्योंकि आपको अंडर वाटर डाइव करना पड़ता है। आप सांस तो रोक के बहुत देर तक नहीं रख सकते। सर उनके पास हेडलाइट था जहाँ तक जो मैंने देखा, और रोप्स थे सर, उसके अलावा वो नहीं था। मे बी उन्होंने भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि इतना बड़ा सीरियस कंडीशन है ये। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जब हादसा हुआ तो वहाँ तुरंत ही कुछ लोग दौड़ के पहुँचे। ये हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या है? इनके भी दोस्त जो है यहाँ पे थे, तो ये भी आनंद फानंद पहुँचे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम के प्रसाद, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। तो जो टाइम वो हो रहा था, हमने थे यहाँ पे थे और मीडिया नहीं था। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। मैंने कॉल किया 2 घंटा के बाद, मीडिया को मैंने कॉल किया। ये बोलने की बात नहीं है, मेरा पास एविडेंस प्रूफ है। ये सब मीडिया को मैंने कॉल किया, वो नहीं आए। लेकिन ये जो फैला रहे कि 3 बच्चे मर रहे हैं, ये इतना बड़ा झूठ हमारा आँख के सामने। बहुत बच्चों को वो रेस्क्यू किए, और आने के टाइम में 6-7 बार पुलिस वैन पे भी रेस्क्यू हुआ। आने के टाइम पे वो पुलिस वैन पूरा ट्रांसपेरेंसी था, उनमें कुछ नहीं था। बट जाने के टाइम दैट लिटरली कवर ऑफ दैट जीप, पुलिस जीप। व्हाई? एंड द सेकेंड थिंग, ये एमसीडी को मुंह पे शर्म आना चाहिए कि इसका -2 में बच्चे को दे रखे हैं। बेसमेंट -2 में, बेसमेंट -2 था, लाइब्रेरी जो है वो -2 में दे रखे। ये लॉ का एग्नेस्ट है, और आप पढ़ लीजिए भी, ये भी एग्नेस्ट है। लेकिन कैसे दे रखे हैं? और वो बच्चे जो मरे उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो दूसरा बात है। उनका पापा को भी अभी पता नहीं लगेगा कि उसका बच्चा और उसका बच्ची मर गई। आपके बातों से ये लग रहा है, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑफिशियल आंकड़ा 3 बताया जा रहा है उससे ज़्यादा हो सकता है, और दूसरा जो एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी चीज़ का, उसमें जो है ब्रीच हुआ है कि जो बिल्डिंग थी उसमें -2 में जो है वो तो है, वो तो जांच करना पड़ेगा।
another time, if we will talk about NDRF, they are doing their work right now also, even if we had been crossed 9 hours. ये कैसा है? ये क्या, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी कैपिटल है? कहने में शर्म आ रहा है अभी। और ऐसा कर रहा है, इनका बच्चे जाने के बाद वो डायरेक्टर को थोड़ा सा तरस आने होगा। ये एथिक्स पेपर 4 थोड़ा सा तो वो पढ़ना होगा, या यूपीएससी का इंस्टीट्यूट करते हैं, वो नहीं आता। अभी तक फेस टू फेस भी बच्चे के साथ नहीं हुआ। उसका मतलब वो कोई कोचिंग संस्थान चलाने वाला गायब है। वो गायब है, अभी तो नहीं दिखा। और उनके ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया को। हमारा बात उन तरफ जा सकते, जा पा रहे हैं, लेकिन उनका बात कुछ नहीं आ पा रहे हैं हमारे पास। ये क्या है? ये एनार्की ऑफ योर मीडिया ओनली। ये हार है, सबका हार है मीडिया। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं दुखद घटना है सबके लिए। सभी जो है इस मामले को उठा रहे हैं। मीडिया भी इस चीज को जो कि संज्ञान में जैसे आई रात से ही दिखाना शुरू कर रहे हैं। कम से कम हमारा चैनल दिखाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि 3 बच्चे का मौत हुआ है ना। मैं एविडेंशियली बोल सकता हूँ कि 40 से ज़्यादा थे वहाँ पर स्टूडेंट। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 बजे शाम को 8 बजे यहाँ पे आए देखने के लिए कि क्या हुआ। सुनने में मिल रहा था कि इस टाइप का पानी अंदर गया है। तो देखते देखते फास्ट एक एम्बुलेंस पे 3 डेड बॉडीज गया। उसके बाद पुलिस वैन पे रात में पुलिस वैन 7 बार आया और गया। एक पुलिस वैन आया और दूसरे बार ऐसे 7 बार आने में एक बार में क्या होता है, उसको ढक्कन कर देते हैं वो लोग ऐसे इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो शर्म की बात है। मीन्स इतने लोग थे, हम इतने स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद वो क्या कुछ सिस्टम नहीं, हमको दूर जाओ ऐसे बोल के मीडिया को अलाउड नहीं कर रहे थे, बच्चे को अलाउड नहीं कर रहे थे। ऐसे उस पुलिस वैन को अंदर लेके वहाँ पर भरी करके डेड बॉडीज कहाँ ले गए, इसको मीडिया को अभी जांच करना चाहिए कहाँ ले गए। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिल्ली है। दिल्ली में सब जितना भी एक टाउन पे, एक छोटे टाउन पे भी सब जैसे पिलर होता है, वहाँ पे सीसीटीवी तो लगा होगा। सीसीटीवी आप जरा सा चेक कीजिए कितने बार पुलिस वैन अंदर गया है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो पता कर लीजिए 7 बार। उसके बाद उनका पेरेंट्स को भी पता नहीं कौन किसका बच्चा मींस गायब है। चलिए वो तो प्रशासन अपनी प्रक्रिया निभाएगा। हमारे साथ जो है जो कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इनकी सबसे पहली मांग है कि जिस तरह से नेग्लिजेंस प्रशासन की तरफ से रहा है, एमसीडी की तरफ से रहा है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है, अभी तक इनसे कोई मुखातिब नहीं हुआ, मिलने तक नहीं आया है। जी जनाब, अभी जो सारी की सारी घटनाक्रम हम सुबह हो गई है, रात से ऑपरेशन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कोई संपर्क आप लोगों से हुआ है? किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ इस चीज़ को मजाक बना के हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमारा लाइफ यूजलेस है, बिल्कुल ही यूजलेस है। इनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग क्या है, कैसे रह रहे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है। कोचिंग संस्थानों का क्या रवैया है, खासतौर पर अगर राव आईएएस की बात करें, जो ये घटना हो चुकी है उनके ही प्रीमाइसेस में हुई है, इतनी बड़े त्रासदी हुई है। राव आईएएस में पूरा जो है इसमें जिम्मेदार है, पूरा कंप्लीटली जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं लाइब्रेरी थी बिल्कुल बेसमेंट में थी। बेसमेंट की होने की वजह से जो है पानी भर गया, उसमें बच्चे निकल नहीं पाए। उसके बाद जो है एमसीडी जो है लेट में कम से कम 5-6 घंटे बाद आई है। तो कम्प्लीटली इसमें एमसीडी एंड राव आईएएस के जो है डायरेक्टर वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है। अगर उनको मालूम चला कि मेरे बच्चे जो है बीच नीचे बेसमेंट फंसे हुए हैं, ऑन द स्पॉट उनको जो है अरेंजमेंट करनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नारेबाजी भी चल रही है। ये बताइए, मैं कह रहा था कि अभी जो है आप लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी अभी तत्काल में मांग क्या है? हमारी मांग है सबसे पहले एमसीडी मेयर यहाँ है और जितना भी राव एकेडमी का जो डायरेक्टर है वो हमारे यहाँ पे है, उसका तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाए। ये हमारी तुरंत मांगे है। और इनको लेकर हम चाहे दिल्ली पुलिस हो, यहाँ का पार्षद हो, यहाँ का सांसद हो, वहाँ जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। आप ये बताइए, अभी राव आईएएस नहीं, हम सब वाजीराम के स्टूडेंट्स थे। बट ये भी जो भी हुआ है कि वी वांट द कंसर्न अथॉरिटी जो आंसरेबल हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज़ का, क्योंकि जो यूथ है, हम लोग भविष्य हैं इस देश के। हम लोग इतने भारी तादाद में पूरे भारतवर्ष से यहाँ आते हैं सपना लेकर, और यहाँ पे 3-4 हमारे भाई बहनों की जान चली गई।
और जो ये लगातार जो आप लोग हायर अथॉरिटी को आए यहाँ पे बातचीत करें, अभी जो है आतिशी की तरफ से कहा गया जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कि हमने मजिस्ट्रेट जांच की बात कह दी है, क्या आप इस बातों से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल होना चाहिए, और हम वी वांट द मजिस्ट्रेट हेयर, वी हैव टू टेल दैट कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, रोड का क्या कंडीशन है, यू कैन सी द वायर्स। इन कोचिंग, हाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने कोचिंग संस्थान यहाँ पे खुले हुए हैं, अभी ये क्या clean वो हुआ है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसका फॉलो किया जाता है? आप लोग तो पढ़ाई करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग टू इंक्वायर कि इसका स्ट्रक्चरल इंक्वायरी होना चाहिए। 12 फीट का जो है बेसमेंट बना हुआ था, हाउ इट इज पॉसिबल 12 फीट बेसमेंट। तो ये देख सकते हैं कि इनका किस तरह से जो आक्रोश है वो अलग अलग तरीके से निकल के आ रहा है। जी आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत दुखद घटना हुआ है कल रात में। कई बच्चे उसमें फंस गए बेसमेंट में, कुछ बच्चों का बाहर आ गए, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे उसी में दब गए और उनकी मृत्यु उसी समय हो गई वाटर आने की वजह से इन बेसमेंट में। एक घटना ऐसी केवल कल की नहीं है, ऐसी घटनाएं दिल्ली में कई जगह हो रही है। जहाँ जहाँ पर इंस्टीट्यूट है, जहाँ जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ऐसी हरकतें हो रही है। मुखर्जी नगर में आग लगी थी, कैसे हुआ? एक अभी बच्चा हाल ही में यूपीएससी एस्पिरेंट था, वो जो है बिजली का करंट लगने से चला गया। इसी तरह से मुखर्जी नगर कुछ समय पहले हुआ था, वहाँ पे कई बच्चों के हादसा हो गए आग लगने की वजह से। इसके पहले एक हफ्ते पहले पटेल नगर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई करंट लगने की वजह से। तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं ना हो बाद में, इसके लिए बहुत कार्रवाई होनी हमने चाहिए। देखा कोचिंग सेंटर तो बड़े पैसे लिखे हुए हैं, इतना पैसा दीजिए तो इतने छात्र की संख्या के साथ पढ़ेंगे, 50 दिन के साथ पढ़ना है तो और ज्यादा पैसे दीजिए। पैसे तो लेते हैं, सुविधा क्या देते हैं? बच्चों के कैरियर के साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत खिलवाड़ करते हैं। इंस्टीट्यूट वाले 200-3 लाख रुपए एक साल के लेते हैं, उनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं देते अच्छे से अच्छे। इसलिए उनको फैसिलिटी देने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी में वो भी तो देखिए, आपकी यहाँ पे रूम्स भी बेसमेंट में, उस पे भी तो इंक्वायरी की। अभी यूपीएससी एस्पिरेंट, जी जी, वहाँ पे भी इसी तरह की दिक्कत है। यहाँ पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में सिर्फ लाइब्रेरी नहीं तो रूम भी बेसमेंट में, उस पे भी तो कुछ कीजिए आप लोग। और लाइब्रेरीज में आपने थंब बायोमेट्रिक लगा रखा है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एंट्री नहीं कर रहे। अगर इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी तो बच्चा अंदर ही फंस जाएगा, कौन करेगा ये सब? हमारे साथ बिहार से एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में ही रह के पढ़ाई करते हैं, अभिनव नाम है। जी, अभिनव, आप इस जो पूरी घटना घटी थी शाम को यहाँ मौजूद भी थे, आपने क्या चीज़ें देखी जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मेरा लाइब्रेरी सामने में है। मैंने लास्ट ईयर लाइब्रेरी चेंज किया था क्योंकि वहाँ कंप्लेन किए थे कि लाइब्रेरी बेसमेंट में पानी भर जाता है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो बोले कि अगर आपको लाइब्रेरी चेंज करनी है आप कर सकते हैं। हम पिछले मंथ ही लाइब्रेरी चेंज करके दूसरी लाइब्रेरी में आ गए हैं क्योंकि यहाँ सेकंड फ्लोर पे मतलब सारा सीटिंग अरेंजमेंट है। मुझे पता है कि यहाँ फ्लड आ रही है। कल 3-4 बजे बारिश हुई है, 3-4 बजे के बाद पानी पूरा भर गया था, वीडियो मेरे पास है। और 7 बजे आके हम लोग यहाँ पे थे, बैठे थे, पूरा भीड़ लगा हुआ था, हमें नहीं पता था क्या चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी पानी ड्रेन करने के लिए, पानी निकालने के लिए। 7:30 बजे वीडियो यहाँ पे बना रहा था। 7 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक हम यहीं पे थे। मेरा घर यहाँ से बाजीराम से पीछे आप जाइएगा, इसी गली में, उस गली में कम से कम 10-15 लाइब्रेरी हैं। सब की सब लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है, सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में ही, और सबका बोर्ड अभी हटा दिया गया है। मतलब अभी जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी चलती थी वो बेसमेंट में चल रही हैं, अभी ऑपरेशनल थी। इस घटना के बाद जो है सब ने अपना बोर्ड हटाया है, यानी कि सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो इलीगल चल रहा था। इलीगल चल रहा था तभी उन्होंने एमसीडी के हाथ में परमिशन मिलता है और एमडीसी ने उनको परमिशन दी थी तभी तो चल रही थी ना। उसके बाद जब से उनको इन्फॉर्मेशन मिली इस घटना के बारे में, तब से उसने बैनर और पोस्टर अपना हटाना शुरू किया है। जानकारी मिली कि एमसीडी ने ये कहा है कि भाई हमें इनको तो स्टोर करने के लिए दिया था, ये जानबूझ के कोचिंग से जो है अपने विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी खोल दिए थे। जी, बेसमेंट सर या तो पार्किंग के लिए होता है या तो स्टोरेज के लिए होता है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे क्लासेस चलती है, बेसमेंट में 500-500 बच्चे बैठते हैं। ये तो फिर भी लाइब्रेरी था, शाम का समय था, 30-40 बच्चे थे। अभी तक ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि 2-3 बच्चे की डेथ हुई है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रहा है। मेरे आँख के सामने का बात है, रस्सी फेंका गया था, बच्चे वहाँ से निकले थे, कम से कम 30-35 बच्चे अंदर फंसे हुए थे, जिसमें से 10-12 बाहर निकले हैं। उसके बाद का नहीं पता है, ये डेटा बढ़ सकता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये घटना जो घट रही है, लगातार इस तरह की 2-3 घटनाएं आ चुकी हैं, आप ये बताइए कि क्या इन सब घटनाओं को देखते हुए आप बिहार से आते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा खर्च करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को डर लगने लगा है? जी बिल्कुल डर लगने लगा है। वार्डन सेफ नहीं है अब। उस लाइब्रेरी में हम भी हो सकते थे,
हमने ये लाइब्रेरी पिछले महीने ही मुझे पता पड़ गया था कि यहाँ बेसमेंट में पानी भर रहा है, इसलिए हमने लाइब्रेरी चेंज कर लिया। मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मेरा लाइब्रेरी है 2nd फ्लोर पे है, यही रीज़न था कि मैंने वो लाइब्रेरी चेंज किया है। आपको जब पता चला कि भर रहा है तो आप लोगों ने शिकायत की थी प्रबंधन से? जी, हमने शिकायत भी की है। उसके बाद हमारा लाइब्रेरी वो बंद कर दिया गया, पता नहीं किस वजह से। और हम लोग वहाँ पे गए, हमारा पैसा भी उन्होंने रिटर्न नहीं किया। फिर हमें समझ में आ गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लाइब्रेरी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि दबंगई भी होती थी? दबंगई तो नहीं हो रही थी, वो जो ऑनर है लाइब्रेरी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा था। और अभी पेमेंट हमारा वहाँ पे बचा हुआ है, और रिकॉर्ड मेरे पास दोनों लाइब्रेरी का मिल जाएगा, और वीडियो कल का अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खुद एक पार्ट थे इस लाइब्रेरी के, पढ़ा करते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इसमें पानी भर रहा है, इसकी शिकायत भी इन्होंने प्रबंधन से की थी, लेकिन उस पर खास तवज्जो नहीं दी गई थी। इनका कहना है कि अब ये चूँकि बिहार से आते हैं, यहाँ दिल्ली में रह के पढ़ाई करने से इनको अब डर लगने लगा है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।